जब तक है ये जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, ऐसा कोई समय निकालो प्रेम बड़े श्री राम से। ये समय फिर थोड़ी ना जाएगी, तेरी गाड़ी निकल जाएगी, जल्दी कर जल्दी कर। ऐसी अल्लाह ऐसी चिल्लाए कि बेचारी सांस उठ के आ जाए कि बेटा तू, मैं टिफिन बना दूंगी, तू जाके छोरे के तैयार कर ले, क्योंकि वो तो चाहिए रही थी कि डोकरी उठे। और अगर सास बोल दे बेटा 1 घंटे पहले जग जाती तो सब काम हो जाता। गलत है क्या? पर नहीं, टाइम पे उठी। और इतना सा सास ने कहा तो बहू का मुंह भगोना हो गया। फिर बोल, फिर दिन भर भगोना भाई, दिन भर मुंह फूला, और जो बोला उसी पे भगोना गिरा। बोले कहा बोले क्या महाराज? फिर कहा सास ससुर जो भोजन पहिए, नित नित भोजन पहियो। अगर सास ससुर भोजन कर रहे हो, घर का बुजुर्ग भोजन कर रहा हो, घर का बड़ा भोजन कर रहा हो, अगर कोई आदरणीय भोजन कर रहा हो, भीष्म पितामह ने भीष्म गीता में कहा, कपिल गीता, भीष्म गीता, गर्भ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, दत्त गीता, ऐसी कई गीताओं का व्याख्यान है, उसमें एक है भीष्म गीता। सुनिए आपने, भीष्म गीता में भीष्म पितामह ने अर्जुन को ज्ञान उपदेश देते समय कहा था, अर्जुन 4 तरह का भोजन बेकार होता है। कितने तरह का भोजन? 4 तरह का भोजन बेकार होता है अर्जुन। पहला भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर गया हो, वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। भोजन की थाली को कोई लांग गया, वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई, पांव लग गया, वो भोजन भ्रष्टा के बराबर होता है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता के समान होता है महाराज। और चौथे नंबर का भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के तुल्य होता है। काय के तुल्य है? अरे जम के बोलो, तो तुम्हारा क्या विचार है? भीष्म गीता कह रही पति पत्नी अगर एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं तो मदिरा के तुल्य है। और सुनो अर्जुन, अगर पति के जीवने के बाद पत्नी उसी थाली में भोजन करती है, 4 धाम के तीर्थ के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। पति के जीवने के बाद अगर पत्नी उस थाली में भोजन करती है। और सुन अर्जुन, अगर बेटी घर में कुंवारी है, बेटी की शादी नहीं हुई, बेटी अगर कुंवारी है और वह अपने बाप के साथ में, पिता के साथ में बैठकर भोजन करती है, तो उसके बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल को हर लेती है। इसलिए बेटी जब तक कुंवारी रहे वो अपने पापा के साथ बैठकर भोजन करे, अपने पिता के साथ में बैठकर भोजन पाए, वो काल का हरण करे। और आप सबसे निवेदन है, अगर साथ जीमते हो, वो रोटी तोड़ के तुम्हें चराए, उसको खवा। तो निवेदन है, हम ये नहीं मना करते कि तुम साथ मत जीमो, जीमो, पर एक थाली में मत जीमो। वो भेरू की उधर लगा दो और तुम इधर बैठ जाओ, साथ में मदिरा के छूटे ना उसको। कहा रही है माता मीनावती, सास ससुर जो भोजन पहिए, नित नित भोजन पहिए। अगर सास ससुर भोजन कर रहे हैं, घर के बूढ़े बुजुर्ग, घर के बड़े, घर के आदरणीय अतिथि अगर भोजन कर रहा है तो उसको पहले पवाइए, प्रेम से पवाना, खूब लाड लड़ा, खूब आनंद से। पहले की माताएं भोजन कराती थी, पति भी जिमता था तो भी क्या झेलती थी? अरे बोलो तो, पंखा। आज के जमाने में तो वो पति की बात झेल ले, वही बहुत बड़ी बात। पंखा तो जाने दो, पंखा झेल बहुत कठिन। अब महाराज पार्वती मैया विदा हो रही है, नैनों में जल भरा हुआ, बेटी की विदाई में पत्थर भी रो देता है साथ। बेटी होती ही ऐसी है। माँ ने जन्म दिया, पापा ने उसको कॉलेज तक पढ़ाया,
खूब पढ़ाया लिखाया, दुकान की शटर दबाकर दुकान बंद कर करके स्कूल छोड़ने गया, कॉलेज भेजा, सब दूर पढ़ने भेजा, सब जगह। हमारा एक निवेदन है इस व्यासपीठ से, अगर आपके पिता ने, आपकी माँ ने आपके लिए सब कुछ त्याग दिया, दुनिया के ताने भी सुने, गाली भी सुनी, आपको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया है, तो अपने माता पिता को कन्यादान करने का सौभाग्य जरूर देना, जरूर देना। आज का जो समय आ रहा है वो माँ बाप को कन्यादान करने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है। अपने माता पिता को कन्यादान करने का सौभाग्य जरूर देना। उसने अगर आपके लिए जीवन न्यौछावर कर दिया तो उसको सौभाग्य मिले, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। महाराज हिमालय राज रो रहे हैं, नैनों से अश्रु बह रहे हैं, चले बेटी विदा हो रही है, बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। कैसा जुल्म है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई ले जाए, बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े रो रहे हैं। बेटी को विदा करते समय बाप रो रहा है। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मां से ज्यादा बेटी की विदाई में बाप रोता है साहब, क्योंकि बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। जब वो जाती है बाप का हृदय रोता है। आधी रात को अपनी पत्नी से कहता है उसकी शादी हो रही है, उसको जो अच्छा लगे ना उसकी पेटी में रख देना, उसकी अटैची में जमा कर दे देना। लाड़ों से पाल पोस कर बड़ा करा है उसको। माँ कहती है मैंने उसको अपना दूध पिलाया है, कैसे भेजूंगी मैं। बेटी जाते समय अपने पापा से गले लगकर कहती पापा मैं जा रही हूं। बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं, लाडो तू जा रही है। उसको देखकर बाप की आंखें जल से सींचित हो जाती है। और याद रखना बहन बेटियां मायके जब तक आती हैं जब तक उसके माँ बाप हैं। मम्मी पापा रहते हैं तो बेटियां दौड़ दौड़ कर आती है पापा से मिलने के लिए, माँ से मिलने के लिए। जिस दिन माँ बाप चले जाते हैं तो बेटियां आना छोड़ देती हैं, मम्मी हमको भी समय नहीं मिलता, पापा वो तो आप हो ना, तो हम दौड़ कर आ जाते हैं। मिठास से बहुत दूर अगर बेटी को परना देते हैं तो बेटी भी आंख में आंसू भर कर रोती है, पापा मैं देखने के लिए तरस जाती। कोई त्योहार आता है, भाइयों से कहा जाता है, माँ कहती है अपने बेटे से जा दीदी के यहाँ चले जा, बहन के घर चले जा। क्या मम्मी तुम बहन के यहाँ भेजती रहती हो, समय नहीं है मेरे पास जाने के लिए, मैं नहीं जाता। बहुत बहुत दिन हो जाते हैं, पड़ोसी अगर जा रहा होता है तो माँ एक झोला तैयार कर देती है, उसमें थोड़ा सत्तू रख देती है, थोड़ा सा लड्डू रख देती है, साड़ी रख देती है, जो बेटी को अच्छा लगता है चिवड़ा वो रख कर, और पड़ोसी को कहती है मेरी बेटी वहाँ रहती है, वो दूर गांव में, वो अमरावती, वो जलगांव, वो वहाँ उसके पास लेकर जाना, ये दे देना। बेटी जब झोला लेकर जाती है ना, जब पड़ोसी झोला लेकर जाता है, आवाज़ लगाता है लाडो तेरे पापा ने, तेरी मम्मी ने ये भेजा है। लाडो दौड़ कर आती है, झोला नहीं देखती, आते सी पूछती है काका मेरे पापा कैसे हैं, काका मेरे पापा की बहुत याद आती है, ससुराल वाले छोड़ते नहीं है। काका वहाँ रहती थी ना तो पहले भोजन करती थी, यहाँ सब जिम कर चले जाते हैं, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं होता, क्या तूने रोटी खाई है, क्या तूने भोजन करा है। काका मेरी माँ की मुझे बहुत याद आती है। काका मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब रहती है, मेरे पिता को देखना, उनको कहना बेटी को बहुत दूर पढ़ना दिया बाबा, कभी तो मिलने आया करो, मुझे याद आती है। त्योहार आता है रक्षाबंधन का, मैं लिफाफे में राखी रखकर भेज देती हूँ। माना मैं बुजुर्ग हो गई फिर भी मेरे को मायके की याद आती है बाबा।
मुझसे छूटता नहीं है। बाबा माए का छूटे तो छूटे कैसे? बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े, कैसा जुलम है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई ले जाए, बाबुल भी रोए बेटी। नैनों में जल भरा, आंखों में आंसू भर कर कहती, बाबा तेरे आंगन की मैं हूं ऐसी चिड़िया रे। बाबा केवल कुछ दिन और रहूंगी, पापा मुझे देखकर दुख मत करना, मैं बोझा नहीं हूं बाबा, तुम मुझे पढ़ा रहे हो लिखा रहे हो पापा, माना मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर खर्चा करे और ये दूसरी जगह चली जाएगी पापा, पर तुम्हारी पढ़ाई जो तुम मुझे पढ़ा रहे हो ना कहीं मैं नाम करूंगी बाबा, कि बाबा तेरे आंगन की मैं हूं ऐसी चिड़िया रे, रात भर बसेरा है सुबह उड़ जाना है। नयन जल भरा, जाते समय बेटी पीछे मुड़कर अपने घर को देखती है। सब लोग कहते हैं गाड़ी आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, बेटी पीछे मुड़कर देखती है, पापा इस घर में मैं पल पोस कर बड़ी हुई, आज जा रही हूं, मुझे ये घर पराया सा लगने लगा है, पापा बहुत दूर दे दिया, कभी तो आना। फिर पीछे मुड़कर देखा बेटी ने, मां की ओर देखा और बाप अंदर की ओर जाए। हिमालय राज्य जब अंदर गए, पार्वती दौड़कर आकर फिर गले लग गई, बाबुल मैं जा रही। हिमालय राज ने आंख में आंसू भरकर कहा, लाडो तू कहां जा रहा, सुखी रहे, बाबा तेरे आंगन की मैं हूं ऐसी चिड़िया रे। बाबुल रात भर बसेरा है और सुबह उड़ जाना है। बाबुल है, हिमालय कहते हैं मैं हूं ना, तो क्यों चिंता करती है? ये है, आप किसी को धन दो मत दो, आप किसी को दौलत दो मत दो, आप किसी को संपदा दो मत दो। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, घर में जितनी माताएं निवास करती हैं, घर में जितनी बहुएं निवास करती हैं, घर में जितने बेटे रहते हैं, घर में जितने बुजुर्ग रहते हैं, उन सब से निवेदन है कि कौवा ना तो किसी का कुछ बिगाड़ता है और कोयल ना किसी को कुछ देती है तो भी कोयल की बड़ाई होती है। उसी तरह तुम भी कुछ मत दो, रोटी बनाना हो तो बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, जाओ ने कमरा में सो जाओ, पर मुंडा से जो आवाज निकालो तो कोयल जैसी निकालो, तो दुनिया में तुम्हारा पूछने वाला ढेर हो जाए, ढेर पूछेंगे। बस वाणी की प्रधानता, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना तो बोलो, मना नहीं, तुम करो काम ना करो तुम्हारी मर्जी पड़े उतना करो, पर मुख से जो वाणी निकले श्रेष्ठता की निकलना होना चाहिए, जो मुख से वाणी निकले वो अच्छी निकलना होना चाहिए, श्रेष्ठतम। मिठास, महाराज चंद्रदेव अहंकार भी आ गया था तो वाणी भी कर्कश हो गई थी, वाणी भी कर्कश हो गई थी, अहंकार आ गया तो वाणी कर्कश हो गई। और कैसी कर्कश हुई कि चंद्रदेव ने कह दिया मुख से कि मेरी जो सुंदरता है वो बड़ी प्रबल है, बस इतना कहना था। रोहिणी उनकी ओर आसे
आसक्त हो गई सारी रानियां, दुखी हो गई। ससुर को मालूम पड़ा, ससुर ने श्राप दे दिया, चंद्र मैं तुम्हें श्राप, तुम्हारी काया गलने लगे, गिरने लगे, वो काया का रोग तुमको होगा। बस कारण यही शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस चीज का तुम्हारे को अहंकार होगा, जिस चीज का तुमको अभिमान होगा, सबसे पहले वही जाए, वही। वो कहे ना, धन दौलत बालो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना सभी पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं। कोठी बंगलों वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, अरे कोठी बंगलो वालों सुन लो, जिनको एक मिनट एसी के बिगर नींद नहीं आए, वो शमशान में 3 दिन कैसे रहेगा? 3 दिन ही रखते ना। अरे बोले तो सही, एक दिन आग लगाई, दूसरे दिन तक ठंडा हुआ, तीसरे दिन भर के ले गए, छोड़िया। अब 3 दिन जो के मेरे पिताजी के बिना नहीं रह सकता, मैं अपनी माताजी के बिना नहीं रह सकता, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता, वहां आग लगा के छोड़ आएंगे अकेले। हमारा तो निवेदन है, जो जिसको ज्यादा लगे ना कि मैं बिना एसी के नहीं रह सकता, मैं तो कहीं पे भी जाता हूं तो एसी का कमरा चाहिए, एसी का कमरा, उनसे निवेदन है शमशान में जाने से पहले एक एसी लगवा जाना। और कह देना ओपनिंग में करूंगा, लिख के जाऊंगी, वसीयत में लिखो, बिना एसी के कमरे के में नहीं रह सकता। तो शमशान में बिना एसी के कैसे? तो एसी लगवाओ, बेटो से कह जरा शमशान में एसी लगवा। तो शमशान में कहां लगवाऊं? जहां मुर्दा जले। ओपनिंग कौन करेगा? जिस दिन मैं आऊंगा सोऊंगा, 3 दिन में ओपनिंग, बस तो लगवा। अरे कोठी बंगलो वालों सुन लो, एक दिन ऐसा, इसीलिए कहते हैं, बार बार निवेदन करते हैं, साल भर में कम से कम 5 दिन 7 दिन ऐसे निकालो कि गुरु के चरणों में जाकर रहो। जब गुरु के चरणों में जाकर रहोगे तो ना तुम्हारा एसी का कमरा मिलेगा, ना डनलफ का गद्दा मिलेगा, एक जरा सा कारपेट मिल गया, उस पे छोटा सा चद्दर डाल लो, पड़े रहो। वहीं पे जाकर अहंकार टूटता है, केवल गुरु के दरवाजे पर। कहीं अहंकार टूटेगा तो वहीं टूटेगा, पड़े रहे 7 दिन 8 दिन गुरु के चरणों में जाकर, भगवान के चरणों में जाकर, किसी तीर्थ में जाकर, वहां अहंकार को तोड़ कर रहना, अहंकार के साथ। चंद्र को अहंकार था, काया का काया बेकार हो गई, ऐसी गई काया, टपकने लगी, टपक रही, रोने लगा चंद्रदेव, क्या करूं मैं, करूं क्या? देव ऋषि नारद मिले, नारद भी गुरु हैं, गुरु ने बता दिया, और गुरु होता ही ऐसा है, मार्ग बता दिया। गुरु होता ही ऐसा। एक व्यक्ति कभी भगवान का भजन नहीं करता था, कभी नहीं, जीवन में कभी उसने सत्कर्म नहीं करा, भजन नहीं करा, पाप ही पाप करा। एक दिन उसकी माँ ने कहा, क्या बेटा तू दिन भर पाप करता रहता, गलत काम करते रहता,
अच्छा देखो, 3 सोते हुए अच्छे लगते हैं। कौन? जम के बोलो। 3 सोते हुए अच्छे लगते हैं। पहले नंबर पर शेर, दूसरे नंबर पर पियक्कड़। अब हंसे क्यों? अब इसमें हंसने की बात क्या? अब उसमें सीधी बात, 3 सोते हुए अच्छे लगते हैं। पहले नंबर पर शेर, दूसरे नंबर पर पियक्कड़, तीसरे नंबर पर सांप। ये तीनों जागते हैं तो गड़बड़ी करते हैं। इसलिए ये तीनों जितने सोते रहते हैं इनको देखकर सोता रहे भगवान, सोता रहे। जंगल में शेर सोता रहे तो तुम्हारा कुछ बिगड़े? अरे बोलो बोलो ईमानदारी से। और अगर शेर जग जाए तो बिगड़े ही बिगड़े, फिर तो सुधरे क्या। और दूसरे नंबर पर पियक्कड़ सोता रहे, तब तक भगवान इसको थोड़ा सुला दे। और जो पियक्कड़ उठा फिर तो गया। और तीसरे नंबर पर सांप सोता हुआ अच्छा लगता है। कोटर में भरा रहे, एक छिद्र में पड़ा रहे, सोया रहे, अच्छा है। और सांप जब जग जाए तो बिना पुंगी के भी पुंगी बच जाए। 3 सोते हुए अच्छे, ये जगे कि इनने गड़बड़ी करी, ये गड़बड़ करेंगे, इनको सोन दो। अभिमान जब आया, काया तो एक कहा वो पाप कर्म में लिप्त था। माँ ने कहा बेटा कभी पुण्य भी कर लिया कर। कोई पुण्य नहीं करूंगा, मेरे को करना ही नहीं कोई पुण्य, मैं तो पाप ही करूंगा। एक दिन माँ उसको कहीं ले गई गुरुजी के दरवाजे पर, और उसने जाकर गुरुजी के दरवाजे पर भी खूब पाप कर्म करा। किसी को गाली दे, किसी को अपशब्द कहे, किसी को ताने दे, पूरे मोहल्ले का कचरा ला के गुरुजी के आश्रम में डाल दे। गुरुजी भी बड़े परेशान, कहाँ से लिया है इसको। फिर भी गुरुजी बोले ठीक है। अब वो जाने लगा। जाते जाते गुरुजी ने बहुत सारी बात एक दिन उसको लकड़ी तोड़ते समय कह दी। तोड़ते तोड़ते लकड़ियों को उतारते उतारते गुरुजी ने उसको बहुत सारी बातें कही। तो गुरुजी ने उससे पूछा, मैंने जो कहा तूने सुना? तो पापी जो जीव था वो बोला, काय को सुनूं, मैं मेरी माँ को कह के आया था, एक शब्द नहीं सुनूंगा तुम्हारा। गुरुजी ने कहा नहीं सुना? नहीं सुना। अरे नहीं सुना तो क्या हुआ, परंतु अब तो सुन ले। क्या? कल शाम को 4 बजे तू मर जाए। मरेगा ये पक्का है, पर अगर मर भी जाए ना, परमात्मा के सामने भी पहुंच जाए तो परमात्मा से कह देना जो लेने आए उससे एक ही बात कहना। वो पूछेंगे तेरे से कि पहले पुण्य भोगेगा कि पाप भोगेगा, तो कह देना पाप भोगूंगा और पुण्य को मुझे मेरी आंखों से देखना। बस इतना कहना और कुछ मत कहना। जा। अब इसको तो लगा कोई गुरुजी कोई सत्य बोलेंगे कि मैं 4 बजे मर जाऊंगा, और जैसे ही 4 बजे दूसरे दिन तो निपटी गया, मर गया। मरकर यमराज की कैद में गया तो यमदूतों ने ले जाकर इसको यमराज के सामने खड़ा करा। यमराज ने कहा बता पुण्य भोगेगा कि पाप भोगेगा? तो क्या पाप तो भोगूंगा पर पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। तो दोनों में से पहले क्या करना चाहता है? तो उसने कहा पाप भोग लेता हूं और पुण्य अपनी आंखों से देख लेता हूं, बस बता दो। अब इतने में यमराज ने कहा ये कोई बात होती है कि पुण्य अपनी आंखों से देखेगा? मर गया क्या पुण्य क्या खाक देखेगा? नहीं, मैं तो अपनी आंखों से देखूंगा। यमराज इसको ले गए, इसको नरक का भोग भुगताते भुगताते भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मदेव ने पूछा हुआ क्या? प्रभु समझ में नहीं आ रहा है। ये एक ही बात लेकर बेटा कि पाप का भोग भोगूंगा और पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। अब ये मर के आ गया तो क्या पुण्य क्या खाक देखेगा? ब्रह्मा जी बोले तुम अपने काम में लग जाओ, मैं सब निपट लूंगा। ब्रह्मा जी ने उसको रोक लिया, भैया क्या बात है? उसने कहा बस एक ही बात है, मेरे को पुण्य अपनी आंखों से देखना और पाप भोगना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमने पाप भोग लिया ना? हाँ भोग लिया, अब पुण्य दिखा दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया पुण्य केवल इतना सा है
कि मरने से पहले तूने गुरु की एक बात मान ली और यहां आकर उस बात को कह दिया कि पाप भोगूंगा और पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। तूने गुरु की मात्र एक बात मानी, इसलिए तुझे मैं ब्रह्मा का साक्षात दर्शन हो गया। एक बात अगर तूने आज गुरु की मानी है तो ब्रह्मा का दर्शन हुआ है। ये शिव महापुराण की कथा वेदव्यास जी महाराज 24,000 श्लोक को शिव महापुराण के इन संवादों को, इन श्लोकों को, इस शिव महापुराण को, भागवत आदि पुराणों को अगर वेदव्यास जी ने लिखा है और किसी ब्राह्मण के मुख से आप श्रवण कर रहे हैं, एक संवाद, एक शब्द भी अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यह पक्का है कि पुण्य तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा और परमात्मा का, मेरे शिव का एक ना एक दिन दर्शन जरूर हो जाएगा। यह पक्का है। आप मानो, उसका स्मरण करो। पर हम सोए हुए हैं, अहंकार हम खोए हुए। महल अटारी वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं रह जाएगा, सुंदर काया माटी होगी। कितना जोरदार था, कितना बढ़िया। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं। गली गली। ये जाने वाले देव ऋषि नारद मिले, सम्मुख में प्राप्त हुए। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर पूछ लिया, बताइए प्रभु नाथ, ये काया जो गिर रही है, काया जो नष्ट हो रही है, इसका कोई उपाय हो तो अवश्य बताइए। कोई उपाय? एक बात ध्यान रखिएगा, यदि काया का रोग हो गया, मान लो शरीर कहीं से सफेद पड़ रहा है, कहीं से काला पड़ रहा है, शरीर में से खाल की फुकड़ी निकलना प्रारंभ हो गई हो, शरीर में काले काले चट्टे पड़ना चालू हो गए हों, या कोई विशेष रोग हो गया, कोई विशेष। एक सुंदर बात लिखी है इस पत्र में। इसी पत्र में लिखा है, इनके कोई रिश्तेदार को ब्लैक फंगस की बीमारी हो गई थी महाराज। एमबॉय हॉस्पिटल में इंदौर में दिखाने के बाद भर्ती करा गया। डॉक्टर ने एमआरआई का लिख दिया और कह दिया कि इसके जबड़ा निकलेगा। ये जिनने लिखा है पत्र, जबड़ा निकलेगा। पर ऑपरेशन रूम में भी ले गए, इसमें लिखा है। ये पत्र हम यहीं छोड़कर जाएंगे, आप बाद में पढ़ते रहना। हमारी आदत में जो भी पत्र आप लोग भेजते हो हम यहीं छोड़कर चले जाते, बाद में मर्जी पड़े तो पढ़ते रहना। डॉक्टर ऑपरेशन रूम में ले गए और ले जाने के बाद बाहर जो बैठे थे उन्होंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा, शिव पुराण पर विश्वास रखा। डॉक्टर बाहर आकर बोलता है कि जो पस भरा था हमने वो निकाल दिया, जबड़ा निकालने की जरूरत नहीं है और श्रेष्ठ है। यही शिव है,
शंकर है ही है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शरीर में रोग है, बीमारी है, काया बेकार हो रही है, तो सीधी सीधी बात शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर आनंद में श्रवण कर कर आप अपने जीवन को, ये पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कहती है, शरद पूर्णिमा आ रही है, कुछ नहीं करना, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर अपने नयनों से लगाकर शरीर पर से स्वयं उतार कर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं, नारायण उसी में बस। 52,000 ब्राह्मणों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है। और आपको पहले भी कथा में कहा, गाय, ब्राह्मण, बहन, बेटी, ये सब काल का हरण करने वाले हो, काल को हरने वाले हो रोग को मिटाइए। शिव का स्मरण करो। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना, आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नयनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। शिव उपासना के लिए जितनी 12 महीने में पूर्णिमा पड़ती है, एक एक पूर्णिमा का व्याख्यान वर्णन करेंगे। आज तो कथा का महत्तम दिवस है, पहला दिवस है, तो हम उसको महत्व समझें कि पूर्णिमा का महत्व क्या है, हम उसका महत्व समझें कि शंकर और चंद्र का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। भगवान ने जितनी पूर्णिमा बनाई है, जितने नक्षत्र बनाए, जितनी घड़ी बनाई, जितना पल बनाया, जितना समय बनाया, ये शंकर भगवान ने जो बनाया ये गलत नहीं बनाया, श्रेष्ठता के लिए बनाया, जग के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए बनाया। अब उसका प्रयोग आप करें ना करें या आपके ऊपर है, आप उसका प्रयोग कर रहे हैं ना कर रहे हैं, ये आपके ऊपर, पर जो बनाया है मेरे भगवान, शिव देने वाला। चंद्रमा ने देवऋषि नारद के चरण को पकड़ लिया। नारद जी बोले क्या हो गया? बस मेरा अहंकार था, इतना अहंकार मुझे काया का था कि मुझे काया के अभिमान में मैं अपने गुरु की धर्म पत्नी को भी अपशब्द कह गया, उसको भी मैंने गलत दृष्टि से देख लिया। जब व्यक्ति को धन का अभिमान आता है, अहंकार काया का हो, धन का हो, वैभव का हो, सत्ता का हो, जिस चीज का व्यक्ति अभिमान करता है उसमें सब कुछ भूल जाता है कि ये मेरी माता है, कि ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई हैं कि मेरे बंधु हैं, कि मेरे सखा हैं। एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था किसी ने, उसमें लिखा था, गुरुजी भगवान से प्रार्थना करवाना
कि जैसे नवरात्रे में हमारे घर की बहुएं, हमारी घर की बेटियां इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार कर कर सज कर इतनी जोरदार जोरदार गरबा करती हैं, इतनी एनर्जी इनको जो नवरात्रे में माता जी 9 दिन देती है, ऐसी ही एनर्जी दीपावली पर लिपाई पुताई और पुछाई के लिए दे दे, ऐसी प्रार्थना कर। नवरात्र में इतनी एनर्जी इनमें आ जाती है कि डंडा ले लेके ये एक पाँव वहाँ एक पाँव वहाँ, बस भगवान से प्रार्थना करना गुरुदेव की ऐसी एनर्जी हमारी बहू बेटियों में भगवान दिवाली तक ऐसी दे दे कि सारे डब्बे पोंछ पोंछ के धर दे। घर में जितना भी झाड़ू पोछा है, ये अच्छी टेबल पे चढ़ी यूं मार समझ ले गरबा ही खेल रही। ये पत्तो फिर पेंट में, फिर अब वो एनर्जी ना जाने कहाँ चली जाती है। 9 दिन के बाद अगर सास कह दे कि बेटी उधर से झाड़ू लगाती लगाती लिया और सारे रसोई घर के डब्बों को निकाल के धो के पोंछ ले, उतने में तो 4 दिन से तो मेरी कमर ही दुख रही है, एनर्जी खत्म। वो बल समाप्त। शिव कथा कह रही है अहंकार ना करिए। अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। आपका अभिमान, आपका अहंकार आपको परमात्मा से दूर कर देता, भगवान से। अच्छा एक बात बताइए कि कई लोग कहते हैं कि कई तुम जहां जहां जाते हो ना, ऐसे वो जिनके शरीर में ऐसे ऐसे लोग घूमते हैं और घूमने के बाद कहते हैं कि तेरी कुल देवी तुझसे रूठ गई, कहते हैं ना, तेरे से तेरा ये देवता रूठ गया, वो देवता रूठ गया, परमात्मा रूठ गए। तो आप कैसे पहचानोगे कि भगवान आपसे रूठ गया? आप कैसे जान सकते हो कि भगवान आपसे रूठ गया? हमने देवी जी को धोख नहीं लगाई तो देवी जी नाराज हो गई, हमने पिताजी को धोख नहीं लगाई तो पिताजी नाराज हो गए, हमने वो देवता के ये नहीं करा तो वो नाराज हो गए। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि देवता नाराज होते हैं? देवता नाराज होते हैं। याद रखना, संसार में देवता अगर नाराज होते हैं तो कभी किसी का अहित नहीं करते। बहुत ध्यान देना इस बात पर, कभी अहित नहीं करेंगे देवता अगर नाराज होंगे। देवता नाराज होते हैं तो किसी का भोजन पानी बंद नहीं कर देते। देवता नाराज होते हैं तो किसी का खाना पीना बंद नहीं करवा देते। देवता अगर नाराज हुए हैं और आपको मालूम करना है कि देवता मुझसे नाराज हैं, तो कैसे मालूम करोगे? तो केवल एक काम करिएगा, अगर देवता नाराज होते हैं तो सबसे पहले आपकी पूजन पाठ छुड़वा देते हैं। क्या छुड़वाएंगे? रोज मंदिर जाती है, रोज माला उठाकर जाप करती है, रोज गीता जी का पाठ करती है, रोज दिया लगाने जाती है। 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन अगर आप दिया लगाने नहीं गए, मंदिर नहीं गए, पूजन नहीं करी, तो समझ लेना कि देवता मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरा मुंह नहीं देखना, मुझसे नाराज। लक्ष्मी नहीं आ रही घर में, देवता नाराज है? नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी नहीं आ रही उसके लिए देवता नाराज नहीं है। लक्ष्मी नहीं आ रही उसके कारण तुम्हारा अहंकार है। भगवान ने जब दिया था उसको सत्कर्म में नहीं लगाया था। एक बात इससे पहली वाली कथा में कही थी, शरीर चले और तुम्हारे याद है तुम लोगों को? बस उतना याद कर लो, बहुत है। इतनी बात तुम लोग याद कर लोगे ना, तो आने वाले समय में 2-1 साल में तो तुम या हम, बस
इतनी इतनी याद कर लो बस, हर कथा में से इतनी इतनी निकाल लोगे ना तो थोड़ा 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 तो यहाँ समझ में तो आए, लगे तो सही कि कथा अंदर गई। तो एक बार पहले कथा में, इससे पिछले वाली में की थी, 7 से पहले वाले में, कि तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा शरीर चले, तब तक सारा दान पुण्य भजन तीरथ सब कर लो। और क्योंकि तुम्हारी घर में चलेगी तभी तुम दान कर सकोगे, सत्कर्म कर सकोगे, भजन कर सकोगे, शरीर सही होगा तो तीरथ कर सकोगे। अब शरीर ही साथ नहीं दे और घर में तुम्हारी नहीं चले तो कोई तीरथ होए कि दान होए? कैसे भजन कर? एक परसों की बात है, एक माता जी आकर बोली थी, गुरुजी मेरा शरीर बहुत कांपता है, शरीर इतना कांपे, मैं घर से लोटा पानी का भर के ले जाऊं तो वहां जाके पूरा खाली हो जाए। अब आप बताओ शंकर जी पानी कैसे चढ़ाऊं? हमने भी सोचा बड़ी गजब की बात है। अब शिव पुराण में लिखा है कि वहीं का लोटा, वहीं का पानी, वहीं के शंकर को चढ़ाओ तो पुण्य नहीं मिले, इसलिए घर से ले जाओ। और अगर वहां का चढ़ाओ तो कुछ 1 रुपया पानी का जो भरा होगा, जिसने मजदूरी करी होगी, जिसने लाया होगा, तो वो पहले दान पेटी में डालो, उसके बाद चढ़ाओ। तो हमने कहा माता जी एक काम करो, तो मंदिर में से पानी भर लिया करो। अरे गुरु जी भरने को तो भर लूं, पर आपने कहा था थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाओ, मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं दक्षिणा चढ़ाऊं। अब बताओ लोटा कैसे लेके जाऊं? तो हमने मन में सोचा हमें ही मिले ऐसे प्रश्न। अब हमने कहा तुम एक काम करो, तुम मंदिर मत जाओ, तुम तो घर में रहो, भगवान का भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहो। अच्छा अच्छे को देखा, हाथ तो धूजे, पांव भी धूजे, पर ये जीवान कभी नहीं धूजे। नहीं, सोचने वाली बात है, ये खाने में कभी नहीं धूजी। खाने में तो तुरंत कहते देवड़ा में चटनी कम है, लाओ जरा थोड़ी सी रोज नमक मिर्ची और डालो जो होता है। ये तो कहा मां घर में रहो, श्री शिवाय जपते रहो। कहा गुरुदेव इससे क्या होगा? हमने कहा बस यही है, घर को अगर तुमने मंदिर बना लिया और घर में ही बैठकर जप लिया, एक दिन स्वयं शंकर जी आकर घर में ही खड़े होकर कह देंगे ले मुझ पर जल चढ़ा दे, शिव खुद आ जाएगा, उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे दरवाजे पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। ये वो जान, आप तो उससे निवेदन करो। बस चंद्रदेव ने नारद जी से निवेदन करा, देवर्षि नारद मेरी काया बेकार हो गई है, कृपा कर दो। नारद जी ने पूछा भाई हो क्या गया था, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी काया बेकार हो गई, कारण क्या हुआ ऐसा? हुआ क्या ऐसा जिससे काया तुम्हारी बेकार हो गई? मेरा अहंकार, मेरा अभिमान। पूरे मोबाइल में तुम्हारे फोटो हैं, तुम्हारे मोबाइल में, कहीं मुस्कुराते हुए, कहीं आंख निकालते हुए, कहीं 2 चोटी का, कहीं 1 चोटी का, कहीं बेंदा का, कहीं नथनी का, कहीं मुस्कुराए, कहीं कुछ करे, कहीं कुछ करे। इतना फोटो तुम्हारे मोबाइल में है
कभी तुमने विचार करा कि बताओ मेरे कितना सुंदर ने यूं फोटो लेने, यूं फोटो लेने, यूं ले। कभी कभी जैसे तुमने विचार करा कि इस मोबाइल में मेरे फोटो भरे हुए हैं और अलग अलग स्टाइल के भरे हुए हैं, कभी कभी तुमने विचार करा कि मैं एक दिन माला लेकर बैठ जाऊं और जैसे मैंने फोटो, जितने मोबाइल में मेरे फोटो हैं उतने ही माला आज मैं जप के बताऊंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फोटो तो बढ़ रहा है, फोटो तो बढ़ रहा है, पर भजन बढ़ रहा है क्या? स्मरण बढ़ रहा है क्या? अब लालसा तो आपकी इतनी, ललकता इतनी है, इतना मन में भरा हुआ है कि भगवान कैसे भी कृपा करे। आज के जमाने में दुनिया के लोग करना कुछ नहीं चाहते, बस उनका तो मन है कहीं बाबा जोगी ऐसा मिल जाए, कहीं का महाराज ऐसा मिल जाए और वो ताली बजाने, चुटकी बजाने, हंडा निकल जाए। अगर ऐसा हंडा निकलता रहता तो महाराज खुद नहीं भर लेता। अरे बोलो तो सही। गीता जी में मेरे कन्हैया जी कह रहे हैं, गीता जी में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कर्म प्रधान है, कर्म करोगे फल की इच्छा मत रखना, मैं आऊंगा खुद देकर चले जाऊंगा। पर आज के जमाने, अभी नवरात्रे गई, ना जाने कितना कितना लोग कहीं कहाँ गया होगा, ना अगरबत्ती लेके, नरियल लेके, ना कोई 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 यूं घूमे, कोई यूं घूमे, कोई उच के, कोई इधर से उचक के उधर बैठ जाए, कोई उधर से उधर। तो लोग उनकी के कि साहब बस ऐसी कृपा कर दो, उन्हें धन मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो, कहीं से बारिश हो जाए पैसे की। तो भगवान फिर गीता जी में कहते क्यों कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भजन करा नहीं, भजन किया नहीं, फल की इच्छा करो। कितना विश्वास इस गुप्ता परिवार में, अवस्थी परिवार गुप्ता परिवार कथा करा रहा है। ये गुप्ता परिवार में छत्तीसगढ़ से ये कथा करवाने के लिए आई हैं माता जी और उनके साथ। तो कितना विश्वास होगा इनका। कल ये बता रही थी कि इनके परिवार में किसी को कैंसर हो गया था, ये यही छत्तीसगढ़ में। जरा माइक दीजिएगा उनको। नमस्कार। ये छत्तीसगढ़ से आई हैं और इनके शरीर की अगर हालत आप देख लेंगे तो यहाँ से हॉल का गेट तक जाने में कम से कम 10 मिनट लग जाएं। शरीर पर पूरे पे बाबा ने बचाया है, वो तो लकवा लगा हुआ है। और इतनी हालत शरीर की, जरा मैं कहूँगा जी आप 2 मिनट के लिए खड़े होंगे, पकड़ के खड़ा कर दो उनको। शरीर की हालत ये, उसके बाद भी विश्वास नहीं आ रहा। और विश्वास नहीं आ रहा, पति से एक ही बात कही कि एक बार शिव पुराण की कथा करवाना है। और पति को भी कहूँगा ना मन करके कि आप भी खड़े होइए एक बार उनके पास में। आपको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि सेवा का फल क्या होता है, एक पति पत्नी का संबंध क्या होता है, इन्होंने निभाया। बहुत बहुत साधुवाद का। केवल एक प्रश्न के चक्कर में इन्होंने शिव महापुराण की कथा करवाई कि इनके कोई रिश्तेदार को कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने, जरा उनके मुंह से सुनना चाहूँगा। मेरे भैया हैं, बड़े भैया, दूसरे नंबर वाले भैया, उनको कैंसर हो गया था जी। उनको तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे वो अपना कि मैं नहीं है। तो हम लोग बोले कि भैया आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए, बाबा जरूर ठीक करेंगे। और वो इतना मन से अपन जाप किए हैं कि आज हर उनका नॉर्मल रिपोर्ट आया है। बाबा की कृपा। बता रहे थे कि भोजन भी नलियों से दिया। अभी 8 दिन पहले निकला है, नली से कर रहे थे इतने दिन तक, बाबा साल भर से नली में खाना खाए। 1 साल से नली से खाना जा रहा था, अब तो ठीक है, अब नली निकाल दी। हाँ। बस बाबा की कृपा। बैठिए। इतना विश्वास शिव के ऊपर है। और फिर निवेदन करेंगे, इस कुबेरेश्वर धाम में ना तो कोई भभूत दी जाती है, ना कोई बेल दी जाती है, ना कोई नग दिया जाता है, ना कोई फल दिया जाता है। यहाँ तो केवल कंकर संकर है। एकांत में बैठो
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, आए हो सेवा करो, बन सके उतना भजन करो और बाबा से विनती कर कर जाओ, 3 महीने में वापस बुला लेता है। ये है ही बाबा का जाप। ना बेल ना भभूति ना कोई विद्या, कुछ भी नहीं, यहाँ तो एक ही विद्या, श्री शिवाय श्री शिवाय। बस भजन करो जितना कर सकते, उसके सिवा कुछ भी नहीं। भजन देव लोगों को ये मंत्र जाप। हम तो आपसे भी कहेंगे कि दुनिया के लोगों को अगर आप धन नहीं दे सकते, किसी को कुछ दान नहीं कर सकते, तो नाम का दान तो दे सकते हो। घर के लोगों को सिखा दीजिए कि घर में कम से कम एक बार सब बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नाम जाप तो सिखा सकते हो, नाम का दान तो दे सकते हो। कितने संकटों को हरने वाले मंत्र। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया टपक टपक कर गिरने लगी। रोग देखकर आज नयनों में जल भर गया। देवऋषि नारद से कहा, आप मुझे बचा सकते हो, आप कृपा करिए, आप दया करिए, कोई सतगुरु मिले। सतगुरु पर गुरु भी गुरु जैसा होना चाहिए हो। नहीं तो आज का जमाना में तो गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। नहीं तो आज का जमाना में तो गुरु भी इतना हो गया कि जानना मुश्किल है कि असली कौन है नकली कौन, कैसे पहचानो, कैसे जानो, कैसे पहचानो। सतगुरु एक रुक्मणी जी के सम्मुख में गुरु आए थे और रुक्मणी जी ने जाकर कह दिया, गुरुदेव मेरे द्वारकानाथ के पास जाकर एक संदेशा दे देना कि ये पत्र में जो लिख कर दे रही हूं ये गुरुजी बस उस द्वारकाधीश के पास पहुंचा दे। बस ये पत्र पहुंचा दे, बाकी के सब तो वो द्वारकानाथ देख लेगा। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिकारी। हो एक दाता द्वारिका नाथ, मुझे तेरे पास बुला ले। तेरी नहीं हे मेरे बाबा, तेरी माला जपूंगी दिन रात, मुझे तेरे पास बुला ले। गुरु मिले, सतगुरु मिले, ऐसा मिले कि आपके हृदय की डोर को जो परमात्मा से बांध दे, हृदय की डोर को परमात्मा से बांध दे। हृदय की डोर, जैसे धन उलझ गया, तुमने तो कोई अच्छा सोचकर किसी को पैसा दिया, अच्छा सोचकर किसी को धन दिया, और वह धन उलझ गया, नहीं आ रहा, पैसा वापस दे ही नहीं रहा। बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष की दो थोड़ी सी बाहर निकली हुई छाल को देख लो, बेलपत्री के वृक्ष की छाल। उस छाल पर कच्चा जो सूत होता है, धागा होता है ना, कच्चा धागा, सफेद कच्चा सूत, उस धागे को
बेलपत्री की छाल पर 7 बार घुमा लो। चारों तरफ मत घुमाना, नहीं तो चारों तरफ धागा लेके घूम जा। बेलपत्री का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष की छाल पर 7 बार घुमा लीजिए। ये केवल शरद पूर्णिमा का ही उपाय है, इसके बाद नहीं करना है इसको, केवल एक ही दिन होगा। बेलपत्री की छाल पर उसको घुमा लीजिए 7 बार घुमाकर, जब वो जनेऊ की तरह हो जाएगा ना, उसको उतार लीजिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाइए, हाथ में उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति को तुमने धन दिया और वो उलझ गया, नहीं दे रहा, पैसा पहुंचा नहीं रहा है, उस छाल पर जो धागा आपने लपेटा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धागे को शंकर भगवान को छुआकर महाराज माता पार्वती के चरणों में ले जाकर छोड़ दीजिए। अब विनती कर कर छोड़ दो और निवेदन कर दो, माँ मेरी इतना धन है, इतना पैसा है, विश्वास कर कर मैंने उसको दिया था, वो नहीं दे रहा, माँ से निवेदन करो। फिर कहेंगे संसार वालों के सामने जाकर रोगे तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे। आप किसी से कह दो मेरा 5 लाख रुपए वो लेकर भग गया, दिया काय को, हमसे पूछा था, हमने कहा था। दुनिया के लोगों के सामने जाकर कहोगे तो हंसी उड़ाएंगे, अच्छा है लेकर भग गया, अच्छा है डूब गया। हमें किसी के सामने नहीं रोना। द्रौपदी के 5 पुत्र जब मारे गए तो द्रौपदी किसी के सामने जाकर नहीं रोई। द्रौपदी अगर रोई तो परमात्मा के चरणों में जाकर रोई। उत्तरा का गर्भ जला, ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, उत्तरा कहीं जाकर नहीं रोई, सीधे भगवान के चरणों में जाकर। भगवान ने पूछा हुआ क्या? उत्तरा कहती मेरा गर्भ जल रहा है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अगर संसार वालों के कहने में पड़ी रहती तो उत्तरा का गर्भ भी नष्ट हो जाता, पर भगवान के चरणों में चली गई। भगवान ने अंगुष्ठाकृति धारण करी, गर्भ में जाकर परिक्रमा करी, उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। जो बालक प्रविष्ट हुआ परीक्षित हुआ, आते सी जन्म लेते सी जिसने परीक्षा करी वो परीक्षित हो गया। श्रीमद् भागवत में लिखा है। संसार वालों के आगे जाकर रोगे तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे, पर परमात्मा के आगे जाकर कहोगे, परमात्मा हंसी नहीं उड़ाता, परमात्मा उस कार्य को सिद्ध करता। उसके सामने जाकर बोलो तो तुम बोलो ही नहीं और परमात्मा के सम्मुख में और कहो कि मैंने तो सबके कह दिया, सबसे फोर्स लगा दिया, सबसे सोर्स लगवा दिया, ये करवा दिया। परमात्मा से जाकर निवेदन करो कि मेरा धन उलझा है, मेरा धन मैंने विश्वास रखकर करा था, दे दिया था, माँ अब आपको देना है, भगवान शिव की कृपा से वो पहुंचा दीजिए, आएगा। एक पूर्णिमा पर करके देखने में क्या जा रहा है? शरद पूर्णिमा पर किसी भी समय पर कभी भी करो, पर करो। उलझा हुआ धन मां सुलझा दे, वापिस लाई। उलझ गए चंद्रदेव के आंखों में अश्रु, मुझे काया का रोग हो गया, काया मेरी टपक टपक कर नीचे गिर रही है। देव ऋषि नारद आप सुलझा सकते हो, कोई सदगुरु होगा सुलझाने का प्रयास करेगा, कोई सदगुरु। तीन 300 ऋषि राजा परीक्षित को मिले थे रास्ते में जाते जाते। कोई कह रहा था हम यज्ञ करा देंगे, कोई कहता हम ये करवा देंगे, कोई कहता हम ये करवा देंगे। राजन तेरे पास 7 दिन है। राजा ने मन में सोचा अगर यही सब करता रहा तो भगवान कहां से मिलेगा, नहीं कराऊं। बड़ के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे जाकर राजा बैठ गया सुखदेव जी महाराज के चरणों में। सुखदेव जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दी, राजा ने सुनना प्रारंभ कर दी। 7 दिन पूर्ण हुए और राजा को भगवान का दर्शन हो गया। बस यही सुख है। भटकोगे तो भटकाने वाला ढेर मिलेगा, हम भटकना नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे हार तुम्हारे और जीत तुम्हारे हाथों में। बस जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं।